तो महाकुंभ मेले में कई साधु संत ऐसे हैं जो अपने अनूठे अंदाज से चलते लोगों के लिए बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ऐसे ही एक संत है अजय प्रताप सिंह, जो कई पशु पक्षियों की आवाज निकाल लेते हैं। उन्हें खुद का परिचय पशु पक्षियों के महामंडलेश्वर के रूप में कराया जाना पसंद है। अजय प्रताप सिंह महाकुंभ मेले में पशु पक्षियों की आवाज निकालकर लोगों को उन्हें बचाने का संदेश दे रहे हैं। ये बताइए कि क्या नाम आपका, कहाँ से आए हैं और किस तरह की आज जो है आपने स्नान किया है, माँ सरस्वती की आराधना की है और किस तरह का आशीर्वाद माँ सरस्वती का आपको है आपकी वाणी में? ओम नमः शिवाय। सबसे पहले मेरा नाम अजय प्रताप सिंह, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से मैं आया हूँ। जितना हक इस पृथ्वी पे इंसान का है, इतना ही हक हर पशु पक्षी का है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हर पशु पक्षी का उतना अधिकार है। तो कौन कौन सी आवाजें आप निकाल लेते हैं? जैसे सबसे पहले मोर है, हमारा मोर राष्ट्रीय पक्षी है। और दूसरी आवाज गाय हमारी माता है और उसमें 36 करोड़ देवी देवता रहते हैं। बिल्कुल 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 ये कहा जा रहा है कि गाय को राष्ट्र माता भी घोषित किया जाए। ये संगम की धरती से आवाज लगातार उठ रही है। गाय की आवाज निकालिए। उसके नहीं, गाय की तो वो तो माँ है, मैं तो बच्चा हूँ, बछड़े की, उसके बच्चे की आवाज। और जैसे घोड़ा है, कल के अवतार का बताते हैं, सवारी है। ऐसे है। बिल्ली की निकालिए, बिल्ली मौसी कही जाती है, बच्चों को डराते हैं लोग। आपके घर में तो बिल्ली आ जाती होगी, तो आप आवाज निकालते हो, बिल्ली चली जाती होगी, कोई दूसरा बिल्ला आ गया हमारे घर में। नहीं, मैं अगर यहाँ पक्षी हैं तो बुला भी सकता हूँ, जैसे कौवा है, इकट्ठे हो जाते हैं। मोर जंगल में जहाँ मैं रहता हूँ इकट्ठे हो जाते हैं। गुग्गी है। ये किसकी आवाज निकालिए? गुग्गी। गुग्गी, हाँ। कोयल की आवाज निकालिए। और संगम में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बड़ी तादाद में लोग नावों से पवित्र डुबकी लगाने के लिए त्रिवेणी पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं त्रिवेणी संगम की। आज अमृत स्नान है, बसंत पंचमी का। त्रिवेणी पहुंचते हैं रंग बिरंगी नावें और किस तरह से खूबसूरती त्रिवेणी की बढ़ाते ये नावें आपको दिखाई दे रही हैं। ये त्रिवेणी संगम की तस्वीर, जहां पर लोग स्नान करने इन्हीं नावों से पहुंचते हैं त्रिवेणी संगम में और फिर स्नान ध्यान करते हैं। महाकुंभ एसएसपी ने कहा कि बसंत पंचमी के मौके पर शांति से अमृत स्नान हो रहा है। निर्धारित समय से पहले ही विभिन्न अखाड़े स्नान कर रहे हैं और कड़ी सुरक्षा के अमृत स्नान हो रहा है। महाकुंभ एसएसपी ने साफ किया कि पांटून पुल असामान्य यातायात के लिए नहीं और भीड़ नियंत्रण के लिए पांटून पुलों का उपयोग किया जाता है। स्नान बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। अभी ये 9वां अखाड़ा वापस जा रहा है। 4 बचे हुए हैं, जिसमें एक बैरागी है, 3 उदासीन है। साथ ही साथ तमाम श्रद्धालु भी बसंत पंचमी के स्नान का आनंद ले रहे हैं सभी घाटों पर। और सभी घाट जो हमारे वेरियस जोन्स में हैं, हमारी जोनल स्कीम के तहत वहीं पर नहा रहे हैं और जहां से नहा रहे हैं वहीं से अपने गंतव्य पर जा रहे हैं। कहीं कोई असुविधा नहीं है। और सर, कुछ पांटून पुलों को लेकर भी बदलाव किया गया है लोगों की, आम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए? नहीं, आप पॉन्टून पुल्स के बारे में कुछ जो है गलतफहमी है। बेसिकली ये सारे जो पॉन्टून पुल्स की स्कीम है वो इसलिए है कि किसी एक जोन में अगर डेंसिटी बढ़ जाती है तो उसको रिलीज किया जाएगा किसी न किसी पुल के थ्रू। वो सामान्य आवागमन के लिए नहीं बना हुआ है। तो जब लोग सामने देखते हैं कि खाली पॉन्टून पुल है तो उन्हें लगता है कि हमें वहाँ क्यों नहीं जाने दिया रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर संगम भरा हुआ है, हम झूसी से छोड़ देंगे तो सब आके और भर देंगे उसको। तो इसलिए ये थोड़ा सा आदमी के मन में रहता है कि वो फंस गए हैं या नहीं जाने दिया रहा है। बट पॉन्टून पुल्स उसी हिसाब से चलेंगे जो कि हमारा सिचुएशन बता रही है, जो हमारी डेंसिटी है उसी हिसाब से चलेंगे। और खबर है अयोध्या से, जहां पर बसंत पंचमी के मौके पर रामनगर में श्रद्धालुओं का हुजूम पहुंचा है। देर रात से ही लोग सरयू में स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद श्रद्धालु मठों मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। राम की नगरी में पवित्र सरयू नदी में श्रद्धालु जो है वो स्नान कर बेहद उत्साहित है। घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सरयू के घाटों पर जल पुलिस को भी तैनात किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज बसंत पंचमी का स्नान है, इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में राम की नगरी अयोध्या पहुंचे हैं, सरयू में स्नान ध्यान कर रहे हैं। यहां पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि सरयू के घाटों पर जल पुलिस की तैनाती और बाकी जगहों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
आज स्नान करने आए हैं भैया। इलाहाबाद से नहा कर आए थे हम लोग, तो उस दिन भीड़ में नहीं आ पाए थे, तो आज हम लोगों ने आकर नहाया धुलाया। बहुत अच्छा सा व्यवस्था है यहाँ। आज बसंत पंचमी है, इसीलिए नहा धोकर हम लोग बड़े फ्रेश होकर, बहुत यहाँ अच्छी इंतजाम हो रही है, व्यवस्था अच्छी है। हम गोंडा से आए हैं भैया स्नान करने। आज पंचमी है, बसंत पंचमी। हाँ, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है भैया। और बसंत पंचमी के ब्रज में होली का आगाज हुआ है। बांके बिहारी के भक्तों के साथ होली खेली है। भगवान ने अपने भक्तों को हुरियारी स्वरूप में दर्शन दिया है। भगवान बांके बिहारी ने बसंती रंग के कपड़े पहनकर भक्तों को दर्शन दिए। पुजारियों ने पहले भगवान को गुलाल लगाया, उसके बाद प्रसादी गुलाल भक्तों पर जमकर उड़ाया गया। भगवान का प्रसादी गुलाल पाकर भक्त आनंद से सराबोर दिखाई दिए। इस मौके पर बांके बिहारी जी को विशेष भोग लगाया गया और मंदिर में आकर्षण सजावट भी की गई। देखिए ये तस्वीरें हैं। आज बसंत पंचमी से ही इसकी शुरुआत हो जाती है, यानी होली खेलने की, और इसके बाद होली तक इसी तरह का उत्सव देखने को मिलता है। मथुरा वृंदावन में जब अलग अलग दिन पर अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है। बसंत पंचमी के मौके पर लड्डू गोपाल को भी बड़े मोहक कपड़े से उनको सजाया गया, उनका श्रृंगार किया गया पीले वस्त्र के साथ, और फिर गुलाल लगाया गया बिहारी जी को, और उसके बाद ये गुलाल प्रसाद के तौर पर भक्तों को भी लगाया गया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में फिरजी मामले पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी अब चल रही है। नोएडा पुलिस ने फिरजी के मालिक दिनेश गोयल सहित 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच में पुलिस को 300 से ज्यादा खाते मिले हैं, जिनको फ्रीज किया गया है। करीब 60 लाख रुपए फ्रीज कराए गए हैं। अन्य बैंक खातों की डिटेल्स का पुलिस को इंतजार है। फिरजी के मालिक दिनेश गोयल को बयान के लिए बुलाया गया है। 31 पूर्व टीचर को भी बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। 250 अभिभावकों के बयान दर्ज किए गए हैं। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। थाना सेक्टर 58 पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए, फिरजी के मामले में हमें बहुत सारे खातों की जानकारी मिल गई है, जिनको सीज कराने की प्रक्रिया हम कर रहे हैं। इनका अमाउंट, चूँकि ये सारे खाते कारपोरेट हैं, इसलिए इनकी जानकारी मुंबई से की जा रही है कि कितना अमाउंट इनमें है। अब तक 250 से ज़्यादा अभिभावकों ने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। हमने जो पूर्व इनमें टीचर्स थे, जो पढ़ा रहे थे, स्टाफ था, उनके लिए नोटिस जारी किया है, जिसमें 31 संख्या थी उनकी। मालिक जो इनके हैं और जो पूरे मैनेजमेंट के हैं, उनको भी नोटिस इशू किया गया है और उनके बयान अंकित किए जा रहे हैं, और इसमें हम जल्द ही और भी कार्रवाई करेंगे। ठीक है। फिरजी से जुड़े सेंटर बंद होने के बाद गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट अब बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। आपको बता दें, फिरजी से जुड़े तमाम जो बैंक खाते हैं उनकी जांच की गई तो पाया गया करीब 300 से ज़्यादा वो बैंक खाते हैं जिनको फ्रीज करा दिया गया। उसमें करीब एक निजी बैंक में 60 लाख रुपए के आसपास की जानकारी हुई थी, वो अमाउंट भी फ्रीज करा दिया गया है। दरअसल में फिरजी के रातों रात देश में कई सेंटर से बंद हो गए। ऐसे में नोएडा में भी जो संचालित सेंटर थे उनमें बंद कर दिया गया, जिसके बाद पेरेंट्स ने यहाँ पर प्रदर्शन किया था और शिकायत दी थी। अब पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई है तो तमाम बैंक खातों के बारे में जानकारी जुटाई है। साथ ही आपको बता दें कि करीब 250 ऐसे अभिभावक हैं जिन्होंने शिकायत दी थी, उन तमाम लोगों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि फिरजी के जो मालिक हैं दिनेश गोयल, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी, नामजद एफआईआर दर्ज है। और ऐसे में कुल 8 लोग दिनेश गोयल सहित उनको भी नोटिस सर्व किया गया है ताकि वो आकर बयान दर्ज कराएं। लगातार जिस तरीके से फिरजी पर फ्रॉड की बात कही गई थी, पैसे गबन की बात कही गई थी, उसको लेकर अब गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट बड़ी कार्रवाई के मूड में दिखाई दे रही है। लिहाजा कार्रवाई बढ़ाते हुए तमाम बैंक खातों के बारे में जानकारी जुटाई गई और 300 से ज़्यादा बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। लिहाजा माना जा रहा है आने वाले वक्त में फिरजी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। और लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मल्टी लेवल पार्किंग के पास दुकान में आग लग गई और इसके चलते आसपास की दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है।
अमेरिका में फैशन डिजाइनर का काम करने वाली वियतनामी लड़की अपने प्यार की खातिर 7 समंदर पार कर कुशीनगर आ गई। उसने यहां पर एक लड़की से भारतीय रीति रिवाज के साथ शादी की। फ्री फायर गेम के जरिए दोनों की मुलाकात हुई थी। फिर दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई। दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ा कि वो कुशीनगर आ गई। कुछ महीने बाद उसने लड़के के परिवार वालों की रजामंदी से अपने प्रेमी से हिंदू रीति रिवाज के साथ पूरे विधि विधान के साथ शादी की। फ्री फायर गेम खेल रहे थे तो रैंडम मिले थे, तो फिर हमने जैसे कुछ मैच खेले साथ में, फिर फ्रेंड बने थे। उसके बाद फिर हमने मतलब जैसे दे फिर फेसबुक पे बात होने लगा। तो अभी आप वो शादी कर रहे हैं, अपने परिवार वालों का क्या सहमति है, कैसा है? हाँ जी, सबकी सहमति है, मेरे परिवार वालों की भी और उनके परिवार वालों को भी। और अब बात उस खबर की जिसने हर हिंदुस्तानी के सीने को गर्व से चौड़ा कर दिया। भारत ने अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। लगातार दूसरी बार भारत की बेटियों ने कमाल कर दिखाया। भारत की इस जीत पर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में नीता अंबानी ने कहा कि चैंपियंस फिर से लगातार दूसरी बार अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जीतने के लिए हमारी अतुलनीय गर्ल्स इन ब्लू को बधाई। क्या अभूतपूर्व विजय है। आपके धैर्य, जुनून, प्रतिभा और कड़ी मेहनत ने हम सभी को गौरवान्वित महसूस कराया है। आपने दुनिया को दिखाया कि भारत, भारतीय खेल और भारतीय महिलाएं वास्तव में अजेय है। आपकी कहानियां और आपकी यात्राएं आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और महाकुंभ में भगदड़ पर बीजेपी का बड़ा दावा है। महाकुंभ में भगदड़ पर बीजेपी का बड़ा दावा कि रिपोर्ट आने पर विपक्ष शर्मसार हो जाएगा। महाकुंभ पर बीजेपी का बड़ा दावा है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ हादसे की जांच इस वक्त चल रही है और महाकुंभ हादसे में साजिश की बू आ रही है। ये बात कल भी सामने आई थी और अब एक बार फिर से बीजेपी के बड़े नेता यानी रविशंकर प्रसाद ने इस बात का जिक्र किया है कि जिस तरह से आस्था का महाकुंभ लगा है उसे लेकर अब साजिश की बू आ रही है। महाकुंभ हादसे की इस वक्त जांच चल रही है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये साजिश किस तरह से की गई, इस बात की जांच हो रही है। रिपोर्ट आने पर विपक्ष शर्मसार होगा जो बीजेपी पर लगातार हमले कर रहा है। देश सनातन का है और सनातन धर्म को लोग मानते हैं। इस तरह की बातें बीजेपी के बड़े नेता रविशंकर प्रसाद ने कही है। जो कुंभ में महान आयोजन चल रहा है उसकी भी चर्चा की है। कल रात तक खबर मिली 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 35 करोड़ लोग। उन्होंने दुख भी प्रकट किया जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं।